तो अनेकांतवाद ये सिद्ध करता है कि हर वस्तु बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे फैसेट्स हैं। वो इतनी सिंपल नहीं है, वो 2 डायमेंशनल नहीं है, वो 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है, 5 डायमेंशनल है। यदि मैं आपसे पूछूं नरेंद्र मोदी कैसे हैं, तो उनके बहुत सारे पक्ष हैं। एक बेटे की तरह अलग हैं, एक पति की तरह अलग हैं, एक नेता की तरह अलग हैं। उसमें भी, नेता में भी उनके बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। तो आपने कोई एक पक्ष कह दिया, जैसे कि हम बहुत खुश होते हैं कि वो वेजिटेरियन है, तो क्या बस ये उनको डिफाइन कर रहा है? 100% नरेंद्र मोदी आपने समझ लिया इतनी बात को समझकर कि अरे वो तो वेजिटेरियन है? कि नहीं, इससे नहीं समझ में आ सकता है। व्यक्ति को समझना है तो उसके हर आयाम से समझना पड़ेगा। तो सच्चाई इतनी सिंपल नहीं है कि एक शब्द में बखान कर दी जाए, एक अपेक्षा से समझा दी जाए और आप पूरा का पूरा समझ जाएं। इसका हम एक टिपिकल उदाहरण भी ऐसा देते हैं कि समझो, आपने कभी नॉवेल पढ़ी है? कोई पढ़ी होगी ना, कोई तो कोई कहानी की नॉवेल अच्छी, जो मोटी मोटी इतनी होती है ना किताबें जिसमें कहानियां होती हैं, उपन्यास। और किसी उपन्यास के ऊपर बनी हुई फिल्म देखना। एक कमरा कैसा था, ये फिल्म में आप 1 सेकंड के सीन में देख लेते हो, लेकिन जब उसको समझाना होता है नॉवेल में तो वो 10 पेज लेता है। टेबल के बाजू में कुर्सी रखी हुई थी, रोशनी थोड़ी सी मध्यम थी, इस रंग की दीवारें थी। एक व्यक्ति को वो कैसा दिखता है यदि नॉवेल में समझाया जाता है, उसकी आंखें, उसकी भौहें, उसके बाल, उसके कपड़े, उसके जूते, आधा पेज लग जाता है। लेकिन आधे सेकंड में आप वो व्यक्ति को देखते हो स्क्रीन के ऊपर और आप समझ जाते हो कि अच्छा अच्छा ऐसा लुक्स था क्या इसका। शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो वस्तु है वो तो उस कमरे की तरह है, उस व्यक्ति की तरह है। और ये जो वाणी है, ये जो वचन है, ये जो उसका समझाना है, वो कैसा है? वो उपन्यास की तरह है। एक लाइन में तो एक ही बात बता सकते हैं ना, या तो दीवारों का रंग समझ लो एक लाइन में, या फिर वहां की रोशनी समझ लो। दोनों कैसे समझा दूंगा मैं एक साथ आपको? एक एक करके तो बता पाऊंगा। या तो सिर समझ लो या जूता समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज, एक गलत आदमी नहीं बन जाएगा, जूता सर पे नहीं आ जाएगा थोड़ा भी मैंने आगे पीछे किया तो एक तरीके से और एक एक करके हमें वस्तु के स्वरूप को समझना होता है। दुनिया में सोचो कितने आयाम है, कितने फैसेट्स है, कितने द्रव्य हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितने लोग हैं, कितनी पर्सनालिटीज हैं, कितने सोचने के तरीके हैं। कौन सा तरीका सही है, कौन सा गलत है, उसको आप असली में तब जान सकते हो जब आप उसे 100% जान। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बहू सही है कि सास? जब सास बहू थी तब बहू सही थी, अब सास सास हो गई है तो सास सही हो गई है। नहीं, मैं बच्चा था कि नहीं था, पर मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मी आप कुछ समझते नहीं हो। क्यों? मैं कभी बच्चा नहीं था आज तक। मैं तो कह सकती हूँ तू मुझे नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि तू कभी माँ नहीं बना। कैसे कह सकता है कि मैं उसे नहीं समझता हूँ? मैं भी तो था 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का। ये ऐसे ही होता है। जब हम 10, 20, 15 के थे, हमारा सोचने का तरीका अलग था। तब हमें बड़े सारे खलनायक दिखते थे, अब हमें बच्चे खलनायक दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी अपेक्षा नहीं समझ रहे हो, वो आपकी अपेक्षा नहीं समझ रहा है। तो यदि हम अनेकांतवाद को समझेंगे तो सहिष्णुता आएगी। यदि हम अनेकांतवाद को समझेंगे, क्योंकि आप तो जिस देश की बात कर रहे हैं, भारत देश, उसमें इतने भांति भांति के लोग, प्रांत, संस्कार, तरीके, इतनी वैरायटी है। इनको समझना पूरी जीवन लग जाए तो भी आसान नहीं है। तो यहाँ खड़े होके नहीं ये लोग तो गलत ही होते हैं, ये तो गलत ही करते हैं, ये कहना आसान है। गलत वो नहीं है, गलत तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी समझ है, तुम्हारी मान्यता है। तुम नहीं देख पा रहे हो इसलिए तुम्हें वो गलत दिख रहे हैं। वो तो जो है वो है। तो ये सहिष्णुता। जब हम किसी से डिबेट कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, तो हम किस दृष्टि से बात करें? तू गलत है, मैं सही हूं, तू मेरी बात सुन। कि नहीं, आपने ये जो बात कही ये मेरे ज्ञान में नहीं आ रही है, आपने किस दृष्टि से कही, क्या अपेक्षा थी आपकी? बोलो, दोनों में से कौन से तरीके से काम होगा तो काम होगा, और कौन से तरीके से काम होगा तो सिर्फ मतभेद होंगे, मनभेद होंगे।
और झगड़े होंगे। हर एक की एक अपेक्षा है, ये है अनेकांतवाद। जब आत्मा को समझना है, मुझे अपने स्वरूप को समझना है, तो भी अलग अलग अपेक्षाओं से समझना पड़ेगा। मेरी वर्तमान कमजोरी भी मेरा एक सत्य है, और मेरा त्रिकाली स्वभाव और शक्ति और शुद्धता भी मेरा एक सत्य है। ना मैं सिर्फ कमजोर हूं और ना मैं सिर्फ वो त्रिकाली सत्य रूप शुद्ध हूं। मैं दोनों का मिला जुलाकर एक जो बना हुआ हूं वो। तो ऐसे हर चीज को, हर अपेक्षा से, सही अपेक्षाओं से सही तरीके से समझना, ये जैन दर्शन का अनेकांतवाद है।